देखो इसमें मार्क्स तो किसी के भी बच्चों के नहीं आए, वेदांत के वही 120 है, बाकी किसी के कोई मार्क्स नहीं आए हैं इसमें। और मैंने पूरा कॉपी से दिया है, ऐसा नहीं कॉपी से अलग है पेपर। अन्य यस अन्य पेपर सॉल्व कर लिया एक बार, देख लिया एक बार कि नहीं? सर, अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, बट एक बार क्वेश्चंस देख लिए थे। अच्छा चलो सही है। एक बार पेपर निकाल के रखना जो है, मैं बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा इसको। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो कॉपी से है पूरा पेपर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद द फॉलोइंग कैन बिहेव बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट क्वेश्चन, एसीटोन में देखो, तुमने सबने पढ़ा हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन, उसके अंदर एसीटोन हो, एसिटल्डिहाइड हो, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन बिहेव बोथ एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ओ इलेक्ट्रॉन लेगा तो सी पे पॉजिटिव, इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। और अगर मैं इसका CH2H चेक करूं, ये वाला, तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, अब कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव, देन दिस इज बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए आंसर आ जाएगा एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, कॉपी का क्वेश्चन है ये। पैरा वाला मैक्सिमम होगा, पैरा मिथॉक्सी जो है, पैरा एनिसिडीन भी कह सकते हैं इसको, ये मैक्सिमम होता है। मैंने बताया था तुम्हें, OH आ जाए या OCH3 आ जाए, तो पैरा वाला मैक्सिमम और मेटा वाला मिनिमम। मेटा वाला मिनिमम, और ऑर्थो वाले में स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, ऑर्थो वाले में स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, तो ये आ जाएगा, थोड़ा बल्कि ग्रुप है ना ऑर्थो वाला, ऑर्थो पे, तो ये थोड़ा पीछे आएगा। अदरवाइज ये सबसे पीछे आना चाहिए था ये वाला, सही ना, ये सबसे पीछे आना चाहिए था, लेकिन ये पीछे नहीं है सबसे, बल्कि नेस की वजह से ये एक्सेप्शन में था। NH2 के साथ OH या NH2 के साथ OCH3, इसमें प्लस आर इफेक्ट लग गया है, इसमें प्लस आर इफेक्ट, इसमें OMe का माइनस आर इफेक्ट, इसमें OMe का मेटा पे माइनस आर इफेक्ट, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से थर्ड पे आया है, अदरवाइज इसमें OCH3 का प्लस आर था, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। प्लस आर इफेक्ट आता है तो बेसिक करेक्टर बढ़ता है। थर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ना है तुम्हें, NO2 का माइनस आर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद CF3 का, NO2 का माइनस आर सबसे ज्यादा है, फिर CF3 का है, देन SO3H का, लीस्ट हो जाएगा CHO। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं था इसके अंदर, जो ये कंपाउंड है इसी का कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव आएगा इधर, तो दोनों साइड से रेजोनेंस हो रही है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से रेजोनेंस हो रही है। और अगर यहाँ पे मैं OCH3 लगा दूं या OCH5 लगा दूं, तो इसकी विड्रॉइंग पावर कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि कुछ रेजोनेंस इसकी यहाँ पे भी हो, इसलिए इसका स्टेबल नहीं होगा कार्बन आयन, दूसरे का स्टेबल होगा। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन मोर बेसिक कौन सा है, इसमें तो तुम्हें दिख रहा है ना SIR, पढ़ाया हुआ SIR, N, Me, Me, Me और Me, बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये वाला N जो है, इसके लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे और अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ना ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें ज्यादा बल्कीनेस है, इसमें ज्यादा बल्कीनेस है, ध्यान रखना इस वाले में, तो इसलिए इसमें आउट ऑफ प्लेन ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू दिस, तो इसलिए ये ज्यादा बेसिक होगा। यानी कि लोन पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रेजोनेंस में, इसमें ना इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इसमें फिर भी कुछ चांसेस है, बल्कि स्टीरिक हिंड्रेंस थोड़ी कम होगी, इसलिए ये ज्यादा बेसिक होगा। ऐसा यार, स्टीरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस की वजह से। सिक्स क्वेश्चन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, एक बार HCl डालोगे इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी भेज देना, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CHCl आ जाएगा, पहले कहीं भी भेज दो, इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल कंपाउंड है, और उसके बाद तुम्हें इलेक्ट्रॉन इधर ही भेजने हैं, क्यों? क्योंकि इस Cl का क्या आ जाएगा, प्लस आर इफेक्ट, यहाँ CH3 आ गया, CH प्लस Cl, और उसके बाद Cl माइनस यही अटैक करेगा, Cl जो है HCl का, वो यही अटैक करेगा, इसलिए दोनों Cl यानी जेमिनल वाला डाइहैलाइड मिल जाएगा, जेमिनल डाइहैलाइड, क्योंकि इस Cl का प्लस आर इफेक्ट काम करेगा। इस Cl, इसमें Cl का माइनस आई मत चेक करना कि एनर्जी लेवल डिफरेंस है, माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर होगा, ये मत चेक करना इसके अंदर, ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर, समझे कि क्यों? क्योंकि Cl का जो इफेक्ट होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, वो तुम्हें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के हिसाब से ही करना है, प्लस आर से ही। रिएक्टिविटी डिसाइड होती है माइनस आई से, ये ध्यान रखना, रिएक्टिविटी माइनस आई से डिसाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेवंथ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी पॉजिटिव चार्ज तुम्हें बढ़ाना है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो N2+ है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी होगी? NO2 की, जब ये ऑर्थो पोजीशन में लगा हो। -R इफेक्ट। मेटा पे लगेगा N2+, तो -I इफेक्ट है। ये दोनों ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होंगे। और तीसरा वाला केस जिसमें OMe लगा है, उसमें तो +R इफेक्ट हो जाएगा, वो लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक होगा। एट्थ क्वेश्चन में इस कंपाउंड पीएच लगा हुआ है। एक तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो प्लस यहाँ आएगा, तो एरोमेटिसिटी हो गई कंपाउंड की, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है ही। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ही जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो चार्जेस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से डायपोल बढ़ जाएगी। तो इसलिए एट्थ का ये जो कंपाउंड में बनाया, ये ज्यादा इसकी डायपोल होगी एज कम्पेयर टू सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन में है पहला CH3 C डबल बॉन्ड O। इसमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CH2 OH। एक कंपाउंड ये, और दूसरा कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड O, OH CH3। ये है। अब तुम इसमें खुद देख सकते हो कि इस वाले O का अगर H हटेगा, ध्यान देगा, इस वाले O का जब H हटेगा, ये हटा, नेगेटिव आ गया। जब ये नेगेटिव H हटा और नेगेटिव आया, तो रेजोनेंस फ्री इधर होगी। और इस वाले H को हटाओगे अगर तुम, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। तो दिस इज मोर एसिडिक। इसमें ये ज्यादा एसिडिक होगा, सही ना, इसमें ये ज्यादा एसिडिक होगा। सेकंड केस, इसी में नाइन्थ का बी पार्ट देखो, नाइन्थ का बी पार्ट अगर बात करें इसकी, N लगा हुआ है, N लगा है, इसमें डबल बॉन्ड हुआ है। दूसरे वाले केस में कुछ ऐसा ही पार्ट है, N लगा है, डबल बॉन्ड हुआ है। इसमें डायरेक्ट रेजोनेंस हो जाएगी, इस वाले में डायरेक्ट रेजोनेंस हो जाएगी। देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इधर, डायरेक्ट रेजोनेंस हो गई। तो N के पास लोन पेयर नहीं है, इस वाले में रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। अगर रेजोनेंस होगी तो ये नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा। अगर रेजोनेंस होगी तो नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा, ये वाला ब्रिज हेड नाइट्रोजन या कोई भी एटम sp2 होता है तो ब्रिज ब्रेक कर जाएगा, इसलिए नॉट पॉसिबल। और इस वजह से इस नाइट्रोजन के पास लोन पे रहेंगे, और लोन पे रहेंगे तो ये H+ को दे सकता है। तो ये H+ को दे सकता है, देगा तब भी ये sp3 ही रहेगा, इसलिए दिस इज मोर बेसिक, दिस इज मोर बेसिक। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस 7 मेंबर की रिंग है। मैं जो आंसर है उसको ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। ये OH है, ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसमें अब तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे जब ये H हटेगा, ये H हटा, यहाँ से नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, O पे फाइनली नेगेटिव आ जाएगा। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, तो इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, बेंजीन है, और यहाँ पे N लगा हुआ है, यहाँ N लगा हुआ है। तो यहाँ N लगा है, तो इस N के लोन पे कहाँ यूज हो जाएंगे? रेजोनेंस में। इस N के लोन पे रेजोनेंस में यूज आएंगे। और जो दूसरा N है, उसके लोन पेयर नहीं यूज हो सकते। क्यों नहीं यूज हो सकते? क्योंकि वो ब्रिज हेड पे होगा, ये है। और इसमें यहाँ ये ब्रिज हेड पे है, इस नाइट्रोजन लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं यूज नहीं होंगे, ये H+ को देता है। क्योंकि अगर ये यूज हो गए तो नाइट्रोजन यहाँ पे sp2 हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल। लेकिन H+ को देगा तो sp3 ही रहेगा, तो इसलिए ज्यादा बेसिक। 2112 आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, टाइम लगा इसलिए डिस्कस करने में। 10th क्वेश्चन, कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन सा है तुम्हें दिखा होगा। इसमें कंफ्यूजन सिर्फ यहाँ रहेगा, टर्शरी केटाइन जो है इट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू बेंजाइल, प्राइमरी बेंजाइल, याद होगा तुम्हें, इसलिए आंसर टर्शरी वाला है। 11th क्वेश्चन, विच इज मोर स्टेबल सिंगलेट कार्बीन, CF2 बता रखा है ये। एक और रह गया, एक मिनट, 11th क्वेश्चन रह गया। 11th क्वेश्चन देखेंगे, फ्री रेडिकल मोर स्टेबल कौन सा है, तो इसमें ऑर्थो नाइट्रो बेंजाइल होगा।
ऑर्थो नाइट्रोबेंजाइल, आंसर बता रहा हूं मैं डायरेक्ट, ये ऑर्थो नाइट्रोबेंजाइल इज मोर स्टेबल। ये बेंजाइल रेडिकल है, ये NO2, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, रेजोनेंस हुई इसमें, डबल बॉन्ड CH2, N पे O रेडिकल, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट अब आएगा ओपे रेडिकल, आया ना, ओपे रेडिकल हाईली स्टेबल, इसलिए ऑर्थो नाइट्रोबेंजाइल ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद सिंगलेट कार्बीन कौन सा स्टेबल होता है, ये बता रखा है मैंने, बैक बॉन्डिंग की वजह से CF2, सिंगलेट कार्बीन बैक बॉन्डिंग की वजह से CF2 ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, CF2 इज मोर स्टेबल। CF2 है ना ये, यहाँ पे ये F जो है ये अपने लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को डोनेट करेगा, तो कुछ ऐसी वाली फॉर्म आएगी, F पे प्लस F और ये माइनस चार्ज, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से CF2 जो है ज्यादा स्टेबल होगा। कैन नॉट फंक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल, अगला क्वेश्चन है, कैन नॉट फंक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल, 13th में HCl इलेक्ट्रोफाइल का ही काम करता है, CCl2 कार्बन तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, SiF4 में सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रोफाइल है, C2H4 में पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इसलिए ये होगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल होगा, इसीलिए इस पे रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, H+ अटैक करता है, रिएक्शंस इसकी इलेक्ट्रोफिलिक। 14 क्वेश्चन, मोस्ट बेसिक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन वाटर, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जिसमें नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज, नाइट्रोजन इधर sp3 हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट केस में इसमें भी नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एंगल स्ट्रेन होता है, इसमें कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन ये वाला ज्यादा बेसिक होगा, फर्स्ट वाला, इसमें कुछ एंगल स्ट्रेन है। और याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, इसमें 5 कार्बन ऐसे याद रख लो, 5 कार्बन है इसमें जो डोनेटिंग है, इसमें सिर्फ 4 ही कार्बन है जो डोनेटिंग, ऐसे याद रख लो इसको, रिंग में अगर आता है। बाकी में तो तुम्हें पता है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है इसके अंदर sp2 है, पायरिडीन के अंदर, पायरिडीन में नाइट्रोजन क्या है, sp2, पायरिडीन में नाइट्रोजन sp2 है, और पायरोल के अंदर तो क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर एरोमेटिसिटी में यूज होगी, तो ये लिस्ट है, ये मैंने पूरा ऑर्डर बता दिया 14 क्वेश्चन के अंदर, 14 में कोई पूरा आंसर बता दिया मैंने, यहाँ पे 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में अरेंज करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो सबसे स्टेबल जो कार्बोकैटायन है वो ये वाला है, क्योंकि इसमें 2 हाइपर कंजूशन है, 2 तो हाइपर कंजूशन है और रेजोनेंस है, 2 हाइपर कंजूशन और रेजोनेंस है, सेकेंडरी भी है। उसके बाद स्टेबल होगा बेंजाइल वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ रेजोनेंस होगी, इसमें सिर्फ रेजोनेंस होगी। और थर्ड नंबर पे स्टेबल होगा जिसमें हाइपर कंजूशन होगी, प्लस आया, इसमें सिर्फ हाइपर कंजूशन है, 4 हाइपर कंजूशन, और ये तो Cl हटने के बाद हाईली अनस्टेबल कार्बोटाइल, sp2 ऑर्बिटल इसका वेकेंट बच कर दिया हमने, तो ये हाईली अनस्टेबल है, तो बनेगा ही नहीं इनफैक्ट, तो इसलिए इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, ये आंसर आ जाएगा 15। 16 16 सबने कर लिया होगा, ए पार्ट में C2H5 होल थ्राइस एंड, बहुत बार क्लास में डिस्कस हुआ है, ये ज्यादा बेसिक है या नाइट्रोजन ये वाला, इस तरीके से, तो ये वाला नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई रिपल्शन नहीं होगी या कम रिपल्शन होगी, इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, क्यों, क्योंकि ये लॉकिंग हुई पड़ी है इनके बॉन्ड्स की, ये फिक्स्ड है रिंग के अंदर, लेकिन इसके अंदर जो 3 इथाइल ग्रुप्स हैं वो रिपल्शन क्रिएट कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, 1 इथाइल, 2 इथाइल, 3 इथाइल, ये रिपल्शन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इसकी बेसिसिटी कम होगी, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, ये आ जाएगा इसमें। दूसरे केस में भी ऐसे ही है, इसके बी पार्ट में भी यही है। और तीसरा ग्वानिडीन की फॉर्म है, ग्वानिडीन की फॉर्म में ग्वानिडीन ज्यादा बेसिक होता है, सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ग्वानिडीन वाली फॉर्म, NH याद आ गया किसी को नहीं, ये NHC, NH2, NH2, H+ एक्सेप्ट करने के बाद जब ये नाइट्रोजन H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, और बहुत बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ग्वानिडीन की फॉर्म भूलना नहीं बिल्कुल भी, ये बहुत बेसिक फॉर्म होती है, ये बहुत बेसिक फॉर्म है। 17 क्वेश्चन, विच इज मोस्ट एसिडिक, तो इसमें भी तुम्हें पता होगा S,
और S, जब यहां से H हटेगा नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, दोनों जगह रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज दोनों जगह क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये नेगेटिव चार्ज दोनों जगह रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इस वजह से ऐसा होगा, सही ना, इसलिए ऐसा होगा। नेक्स्ट है इसलिए मोस्ट बेसिक होगा। और अगर पूरा ऑर्डर चाहिए तो इसके बाद नेक्स्ट पे बेसिक ये होगा S नेगेटिव। अब ये नेगेटिव गया S के वेकेंट डी ऑर्डर, उसके बाद जिसमें 2 O है और लीस्ट होगा जिसमें 1 O है। क्वेश्चन नंबर 17 था, बोलो छवि। 18th क्वेश्चन ये क्लास में डिस्कस हुआ पड़ा है। डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ H, ये H, CH2H और ये H, ये वाले दोनों H तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखेंगे, दोनों के दोनों sp2 कार्बन से रिलेटेड है। लेकिन इस वाले के लिए, इस वाले H के लिए कुछ तो इसका प्लस आई इफेक्ट जाएगा, कुछ तो इसका क्या जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। इस वजह से ये वाला बॉन्ड फिर भी टूट सकता है। एच हटने के बाद रेडिकल जो आएगा ना, तो कुछ उस रेडिकल को ये वाला CH3 स्टेबलाइज कर सकता है पास में इसके, यहाँ तो स्टेबलाइज नहीं होगा कहीं से भी, यहाँ तो कहीं से स्टेबलाइज नहीं होगा। तो इसलिए ये मान के रखो फर्स्ट की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, अगर ये फर्स्ट नाम दे रखा है इसको, फिर थर्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, थर्ड नाम दे रखा है इसको, थर्ड के बाद आ जाएगा फोर्थ ये वाला, क्योंकि इसमें जब रेडिकल आएगा तो सिर्फ यहाँ से एक हाइपरजूशन होगा, यहाँ से सिर्फ एक हाइपरजूशन होगा। इसमें फर्स्ट की स्ट्रेंथ, और इसमें तो रेडिकल जब आएगा तो हाईली स्टेबल होगा, क्यों, रेजोनेंस हो जाएगी यहाँ से। और इसमें 4 हाइपरजूशन इस वाले, तो इसके बेसिस पे कर लेना इसको, ये क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ मैंने। 19th क्वेश्चन में मेंडेलिक एसिड है, स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी है मेंडेलिक एसिड की, प्लस मेंडेलिक एसिड की रोटेशन है 158 डिग्री, 158 डिग्री रोटेशन है। कह रहा है इसकी ऑब्जर्व रोटेशन क्या होगी अगर 25% माइनस मेंडेलिक एसिड और 75% क्या है, प्लस मेंडेलिक एसिड, तो उसकी रोटेशन क्या होगी। माइनस वाला 25% है, प्लस वाला 75% है, बच्चा कितना 25 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 50% प्लस बच गया, 50% प्लस वाला बच गया, तो 50% इंटू 1/1 इंटू 158, 50% प्लस वाला बचा है, तो आंसर तो प्लस में ही आएगा, 50% ऑफ दिस यानी 79 आंसर आ जाएगा, प्लस 79। 20th क्वेश्चन, नॉन एरोमेटिक कौन सा है, ये मैंने करा रखा है यहाँ पे, एन्युलिन्स की फॉर्म बता रखा है ना, एन्युलिन्स की फॉर्म, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये एन्युलर हाइड्रोजन जो है इनमें रिपल्शन होंगी, जिसकी वजह से ये नॉन क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर, और ये नॉन एरोमेटिक है। 21 रेजोनेंस एनर्जी, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, तो इससे सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगी इस एरोमेटिक कंपाउंड में, पायरोल में, पायरोल के बाद होगी फ्यूरेन के अंदर, और फ्यूरेन के बाद रेजोनेंस होगी सबसे कम इसके अंदर, इसमें सबसे कम होगी रेजोनेंस, तो इसलिए यही ऑर्डर होगा रेजोनेंस एनर्जी। एनर्जी रिलीज व्हेन अ कंपाउंड इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस। थर्मोडायनेमिक्स में अलग तरीके से बताऊंगा उसको, डिटेल में लेके, थर्मोडायनेमिक्स में वो अलग चीज है। 22 क्वेश्चन डायरेक्ट उसका है SIR का, SIR का क्वेश्चन है, एक पार्ट में बता रहा हूँ, 3,5 डाइमिथाइल 4 नाइट्रोफिनॉल, 3,5 डाइमिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, और यहाँ पे है OH26, 2 पे मिथाइल, NO2 नीचे तो है ही, CH3 अब ये तुम्हें दिख रहा है कि ये दोनों बल्कि मिथाइल ग्रुप जो है इस NO2 को आउट ऑफ प्लेन कर देंगे, इस NO2 को आउट ऑफ प्लेन कर देंगे, तो उसका माइनस आर इफेक्ट खत्म, इसका माइनस आर इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इसलिए माइनस आर इफेक्ट इसका रहेगा, दिस इज मोर एसिडिक। और अगर मैं NH2 लगा दूं यहाँ पे, यही क्वेश्चन है, अगर मैं NH2 लगा दूं यहाँ पे, तो बेसिक कैरेक्टर पूछा है इसने, बेसिक कैरेक्टर पूछा है, अब इसका माइनस आर लगेगा, तो ये लीस्ट बेसिक होगा, बेसिक ये वाला जाता, ये बेसिक दिया मैंने यहाँ पे एसिडिक, SIR इफेक्ट जिसको आता है वो आराम से कर लेगा। 23rd क्वेश्चन, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हैज,
ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन डिस्कस हुए पड़े। 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, सिस और ट्रांस होगा इसमें, सिर्फ ज्योमेट्रिकल होगा नहीं क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो सिस ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल होगा बट नो ऑप्टिकल। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट मैक्सिमम किसमें होगी, एन हेक्सेन में। ये भी तुम्हें पता है, 2,4 डाई कीटो, ये रहा एसिटाइल एसीटोन, एसिड या पेंटेन 2,4 डाइओन, इसके अंदर इनॉल कंटेंट मैक्सिमम होगी क्योंकि इसमें इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इस तरीके से। CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये इस तरह से हो जाएगी इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डायस्टीरोइसमर आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 25। PH CHCl CHCl PH, ये तो टार्टरिक एसिड की तरह है, सेम क्वेश्चन, टार्टरिक एसिड की तरह सेम क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डायस्टीरोइसमर, तो ये देखेंगे एक बार, ये लगा देता हूं मैं यहाँ पे, PH PH HCl H, ये तो मीजो कंपाउंड हो जाएगा, चलो मीजो बना दिया पहले, ये मीजो हो गया, PH HCl HCl PH और इसकी मिरर इमेज, और इसकी मिरर इमेज, तो ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड, तो सेकंड थर्ड तो एनेंटियोमर्स है, फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट और थर्ड क्या डायस्टीरोइसमर, तो 2 आ जाएगा आंसर, 2 आंसर आ जाएगा। एन हेप्टेन ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स द नंबर ऑफ आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 26। एन हेप्टेन ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स द नंबर ऑफ आइसोमर्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये रहा एन हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया ना। अब ये मोनोक्लोरिनेशन पे एक बार सीएल यहां लगेगा, मोनोक्लोरिनेशन में एक बार सीएल यहां लगेगा, बस ये दो ही आएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, तुम चेक कर लो, बीच में आएगा, यहां जब आएगा तो नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव, दो आएंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो होंगे इन दोनों की मिरर इमेज भी काउंट करेंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा 4, आंसर 4 हो जाएगा। द कंपाउंड गिवन 27 क्वेश्चन में कंपाउंड गिवन बिलो आर, एक ये कंपाउंड है OH और एक ये कंपाउंड है COH, बोला इन दोनों में से दूसरा कंपाउंड ये रहा, ये COH और ये OH, ये तो मैं दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल में आएंगे क्योंकि इनमें इनमें कोई भी ऑप्टिकल आइसोमरेज नहीं हो सकती, यहाँ पे इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसलिए दोनों कंपाउंड कैसे काउंट होंगे, आइडेंटिकल, ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल है। जिसने ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं की है ना, फिर उससे नहीं होगा पेपर ये। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस में तुम्हें शुरू से बोल रहा था, जीओसी और आइसोमरेज 43 ईयर्स IIT से या किसी अच्छी बुक से जरूर कर लो, तुम लोगों ने किया नहीं, किसी ने भी नंबर किसी के नहीं आए हैं इसमें। और पहले पेपर जब होते थे ऑफलाइन में तो 80-85 के आसपास आते थे मार्क्स आराम से। बेयर्स एंगल स्ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू बी मैक्सिमम इन, तो ये तो जब बहुत ज्यादा कार्बन एटम होंगे तब होगा, या बहुत कम होंगे तब होगा, तो साइक्लोडेकेन आंसर है इसका। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ क्लोरोहाइड्रिन, OH और Cl लगा हुआ है, OH और Cl क्लोरोहाइड्रिन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म, तो वो गॉच फॉर्म हो जाएगी, गॉच फॉर्म हो जाएगी क्योंकि इसमें ये इस तरह से आएगा ना, एक तरफ OH रहेगा, एक तरफ OH और एक तरफ Cl, तो ये इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हैं, ये आ जाएगा इसमें, तो क्लोरोहाइड्रिन में गॉच फॉर्म हो जाएगी। विच द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा COH COH, ये मीजोफॉर्म है, और जब ट्रांस बनाएंगे इसके तो ट्रांस की बन जाएगा मिरर इमेज, ये नीचे की तरफ ये ऊपर की तरफ, ट्रांस की बन जाएगी मिरर इमेज, तो इसलिए अब इसके अकॉर्डिंग चेक कर लो। इट हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बिल्कुल सही है, एक सिस एक ट्रांस। इट हैज 3 स्टीरियो आइसोमर्स, बिल्कुल सही है, तीनों बनाए हैं मैंने।
ऑल द 3 सीरो आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, गलत है, ये मेसोफॉर्म है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इसलिए गलत हो जाएगा ये। 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन में खुद चेक करेंगे। इसमें खुद चेक करना है, इसमें दो कार्य सेंटर्स हैं, एक जिसमें एच वेज पे लगा हुआ है, नहीं दोनों एच वेज पे जो लगे हुए वो दोनों कार्य सेंटर है, दोनों कार्बन कार्य सेंटर है जिसमें दोनों एच वेज डैश पे लगे हुए, दोनों एच जिसमें डैश पे लगे हुए वो कार्य सेंटर है। टोटल सीरो आइसोमर्स 32 क्वेश्चन, टोटल सीरो आइसोमर फॉर द कंपाउंड 6 ethyl 7 methyl octa 2,4 diene, ये है 2 पे इन 4 पे octa 2,4 diene, octa 2,4 diene, और 6 पे क्या है इथाइल, 7 पे मिथाइल, 6 पे 1 2 3 4 5 6 पे इथाइल 7 पे मिथाइल। तो अब तुम्हें दिख रहा है ये कार्य सेंटर है इसमें, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो 3 सीरो सेंटर्स है, 2:3 8 आंसर आ जाए। बस गलती ये हो गई थी, ये भी मार्क कर दिया गया बच्चों ने, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी मिथाइल है, ये नहीं होगा। 33 लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स? COOET, HME, HCOOET, ME। दूसरा कंपाउंड MEHCOOET, CH3COOETH। बस इसमें बताया हुआ है, मेन जो कार्बन एटम है वो हमारे स्ट्रेट चेन पे रहे उसको बना लो, या तो तुम हर एक कार्बन पे R और S निकाल के देखो, उससे भी निकल जाएगा। अब इसमें जिसको रोटेट करना इजी लगता है वो रोटेट करेगा। मेरे को पता है COAT ऊपर होना चाहिए, COT नीचे होना चाहिए, इसलिए मैं इसको इधर लेके जाऊंगा और ME फिर इधर आएगा। जब एक इंटरचेंज से तो कंपाउंड ही चेंज हो जाता है, इसलिए ME को मैं इधर कर दूंगा। ये आंसर आ गया, देखो ME इधर, ME इधर चेंज जाएगा, COOH इधर और H इधर, ये आंसर है। यानी H किसी को कोई डाउट तो नहीं है, दोनों ME ऑपोजिट पे रहेंगे, COME ऊपर की तरफ आ जाएगा, COME ऊपर के। अब ऐसे इसमें चेक करो, ये मैं ऊपर भेजूंगा तो ME आना चाहिए लेफ्ट पे, इधर आना चाहिए, लेकिन एक इंटरचेंज से कंपाउंड चेंज हो जाता है, एक कार्बन पे अगर हम चेंज करते हैं, इसलिए दो चेंजेस करेंगे। ME इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, COOME ऊपर, और ऐसे ही नीचे देखो, नीचे में COOET मैं इधर करूंगा तो H इधर आ जाएगा, और H इधर आएगा तो एक इंटरचेंज है, इसलिए ME को उधर करना पड़ेगा, दोनों ME इसमें सेम साइड आएंगे, यहाँ पे भी ME आएगा, यहाँ पे COOET आएगा और यहाँ आएगा H। तो तुम्हें दिख रहा है दोनों डायस्टीरो इसमें, मेरे इमेजेस तो नहीं है ना, ये दोनों क्या है डायस्टीरो इसमें, क्लियर हुआ कि नहीं है? देखो पेपर जब तक ना, मैंने पेपर पूरा सॉल्व करा दिया, ऑलमोस्ट पूरा पेपर सॉल्व करा दिया, फास्ट करवाया थोड़ा सा, लेकिन मार्क्स नहीं आया तुम लोगों को बिल्कुल भी इसमें। छवि, यस सर। छवि पेपर तुम्हें बहुत टफ लगाएगा? नहीं सर, थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स हो गई थी और लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देखने का टाइम नहीं मिला था। टाइम तो दे दिया था मैंने, बाद में टाइम एक्सटेंड भी कर दिया था। कितना टाइम मिला था तुम्हें, टोटल टाइम कितना मिला था, ध्यान है क्या? मतलब सर बीच में एक एक दो दो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में देखने के लिए अच्छा छोड़े थे वो फिर वो रह गए, दोबारा से नहीं देखे थे। हाँ अच्छा वो देख नहीं पाया, चलो सिद्धि ने सर, पेपर एक नहीं बार दिया। 31 वाला दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। 30, अच्छा मैंने वो एक ही छोड़ा है बस, सिद्धि छवि, ये देखो ये स्ट्रक्चर है ना, इसमें N है, यस। N है ऊपर, कोसिनेलिन मेडिसिन है ये N, और ये इधर H, ये H, ये H, और इधर ME। देखो इस वाले कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन कायरल है कि नहीं? कायरल कार्बन पूछे, एसिमेट्रिक कार्बन पूछे इसने,
ये काइरल कार्बन है ना, सर ये तुम चारों सारे में वेज पे नहीं है वेज? सारे एच पे नहीं है ना, देखो डैश पे। सारे वेज पे लग रहा, अच्छा ठीक है समझ गई। ये यहाँ पे आएगा एक तो काइरल, और एक यहाँ पे काइरल आएगा, 2 काइरल आएंगे, ये 2 काइरल आएंगे इसमें। ठीक है सर। काइरल कार्बन पूछे इसने तो 2 ही आ जाएंगे। पेपर को सॉल्व करके दोबारा रख लो उसको जरूर, और मेरे नोट जरूर देखो, नोट से ही हो जाएगा पूरा पेपर। हिमांग को कुछ पूछना है? सर वो डाइपोल मोमेंट वाला एक बार दोबारा बता दो, 8 जो था। देख, इस कंपाउंड में अगर मैं इलेक्ट्रॉन इधर भेजता हूँ तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा कि नहीं? यस सर। और ये कंपाउंड अब एरोमेटिक हो चुका है कि नहीं प्लस के साथ? यस सर, यस सर। तो इसका ओके मतलब सर, ये इलेक्ट्रॉन ठीक है। भेजेगा ही भेजेगा इधर। यस सर, समझ में आ गया। और किसी को कोई डाउट? 11th वाले बच्चों में किसका हाईएस्ट है? कोई भी बच्चा 40 पे है 11th वाले बच्चों में? तो ध्रुव सचदेवा 10th क्लास में, उसके 53 मार्क्स है। सर मेरे 39 थे। 39 हिमांग के। और गर्भ सिंगल के कितना है? उसके कम है, 30 है शायद उसके। यस सर। दोबारा पढ़ो उसको। अब एक टेस्ट मैंने और बोल दिया, एक टेस्ट और लूंगा, इस पेपर को 5 बार 6 बार करो इसी पेपर को। एक टेस्ट में और लूंगा, वो होगा नेक्स्ट वेडनेसडे। मैंने तुम्हें बोल रखा है, कौन सा पेपर बोला नेक्स्ट वेडनेसडे? पूरा फिजिकल जो हो चुकी है ना, पूरी फिजिकल जो हो चुकी है उसका टेस्ट है। और उसके नेक्स्ट वेडनेसडे तुम्हारा यही होगा दोबारा, फिर यही टेस्ट होगा दोबारा। ये प्रियंका, यस सर। प्रियंका एक बार पेपर तुम देखना है, एक बार मैंने सॉल्व कराया, अभी तुमसे होगा नहीं, है तुम्हें नहीं करना है ये। हाँ सर, अभी नहीं किया। हाँ अभी नहीं किया, लिख लिया है कि नहीं है? हाँ सर, लिख लिए थे बीच बीच अच्छा में। लिख लिया, चलो लिख लिया हाँ। तो सही है। एक बार जब कर लोगे ना, एक बार अपना तुम अपना जैसे तुमने पढ़ा उससे कर लो, फिर से पेपर को गो थ्रू करना है एक बार, ठीक है बाद में। यस सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। और अब नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें शायद कुछ मेरा वो ग्रीन गार्डियन का काम हो जाएगा ना, तो SN1 और SN2 में पढ़ा दूंगा इसी। SN1 और SN2 पढ़ के रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।